हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स, पैरेलल फोर्स एंड लीवर, बल आघूर्ण, समांतर बल और उत्तोलक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरे से दो आदमियों के कंधों पर टिके हैं। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा। इसमें भार बताना है, ठीक है, दोनों आदमियों द्वारा। यानी कि 1.5 मीटर का ये खंभा है और यहाँ पे दो आदमी हैं। दो आदमी अब कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 1.5 मीटर है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे यानी 0.6 मीटर, यानी लगभग में इधर के आसपास, यानी यहाँ से यहाँ, यानी कि 0.6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक भार लटका गया है जिसका वजन कितना है, 150 केजी। तो हमें यही बताना है कि दोनों आदमियों द्वारा, तो हमने मान लिया कि आदमी W1 और एक आदमी W2 है, ठीक है। ये भार उठाया हुआ है, तो कैसा बल लगेगा, संतुलन बल, यानी संतुलित बल रहेगा, यानी संतुलन में रहेगा जो सिस्टम रहेगा, ठीक है। ये पूरा का हो गया एक सिस्टम हो गया जो कि संतुलित रहेगा, यानी बैलेंस फोर्स लगेगा। तो बैलेंस फोर्स हमेशा इक्वल टू 0 होता है, तब वो बैलेंस होता है, क्योंकि वैल्यू होगा तो वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं। जब हम W1 को निकालेंगे तो F इंटू डी को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही होता है, वर्क होता है यानी भार होता है, यानी कितना कार्य किया उसी के हिसाब से निकलेगा। तो ठीक है, हाँ, अगर W1 को लेते हैं W1 तो F इंटू डी, तो यहाँ कोई भार नहीं है और यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट पे, यानी कि W1 का कोई ये भार नहीं है, तो खुद यहाँ पे 0 ले लिए, यानी उसके भार को नेगलेक्ट किए, उन्हीं का भार तो निकलना है, ठीक है, प्लस। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1.5 यानी कि 1.5 यानी पूरा इसका ये भार ले रहा है, ठीक है, पूरा ये जितना ये खंभा, ये पूरा 1.5 मीटर का, और यहाँ तक से कितना रहा, 0.6 ले रहा है, ठीक है, 0.6 ले रहा है। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया भार, यानी कि 150 गुणे 0.6। F इंटू डी को फॉलो कर रहे हैं हमारी जगह। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसका हम भार माइनस करेंगे, माइनस W2 इंटू कितना है पूरा ये डिस्टेंस, 1.5 इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, फोर्स बैलेंस होगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमने मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, ये दोनों मिलाकर कितना भार कैरी कर रहे हैं, 150 केजी, यानी कि हो जाएगा, फर्स्ट इसको सेकेंड लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं W1 प्लस W2, यानी दोनों लोग मिल के कितना ले रहे हैं, 150 केजी। ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम कैलकुलेशन को सेकेंड ले लिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस, और इसको क्या करते हैं, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 वो भी माइनस में होगा, इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 90 इक्वल टू W2 इंटू 1.5, ठीक है। और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/1.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 जा कितना हो जाएगा, 60 केजी, यानी W2 का भार कितना हो गया, 60 केजी, ठीक है। दोनों मिलकर कितना उठा रहे हैं, 150, तो 60 केजी की यहाँ भी वैल्यू रख देंगे, तो W1 इक्वल टू 150, यानी इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 90 केजी,
यानी W1 का भार 60 kg और W1 का भार 90 kg। ठीक है, यहाँ कर लेंगे W2 और इसको W1 यानी 60 kg। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यांत्रिक लाभ भार एवं बल में संबंध है। ये सीधे का सीधे फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे, क्या रिलेशन है। तो ठीक है, यांत्रिक भार यानी लोड और एफर्ट, और क्या बोल रहा है ये, लोड एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ ई हो गया आपका एफर्ट या बल, और इसके बाद हो गया यल भार यानी कि लोड। इसका रिलेशन होता है लोड इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफर्ट, ये इसका रिलेशन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, L इक्वल टू MA इंटू ई। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द लीवर फॉर विच द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी लीवर की यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगी। तो ये कब कम होती है? जब इसको बाई ऑप्शन करेंगे, फल क्रम भार एवं बल के बीच। हमने अभी फार्मूला देखा कि लोड इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट, यानी एफर्ट ये क्या है, बल है, ई है। ठीक है, अब हमें इसी बल को देखना है। तो बल क्या होगा, लोड बाई एम ए, यानी लोड और एम ए के बीच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ये किसके लिए होता है? तो लीवर 3 प्रकार का होता है, उत्तोलक 3 प्रकार का, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो ये कंडीशन फॉलो करता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ये इसके लिए कंडीशन फॉलो करता है, यानी थर्ड टाइप। कौन सा टाइप? थर्ड टाइप या थर्ड काइंड। ठीक है, इसमें हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। यानी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, बल फल क्रम एवं भार के बीच हो, तब इसका मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है। यानी कि ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, वह कम से कम गति हवा की क्या होगी जिससे आवश्यक रूप से कार्य करके वायु जनरेटर से विद्युत पैदा करे। ठीक है, जो वाइंड एनर्जी मिलती है, तो जो वाइंड एनर्जी मिलती है, जो वायु से हमें ऊर्जा मिलती है, उसमें हवा की स्पीड कितनी होती है, ये नॉर्मल सा है। यानी जो हवा नॉर्मली जितना गति करता है, उसकी हवा की नॉर्मल चलने की गति होती है 10, नॉर्मल चलने की गति 10। तो वायु की गति 10 मानी जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, ये कैसा है, ये नॉर्मल। यानी कि हवा जब इतनी गति से चल रही है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हवा नॉर्मली क्या है, चल रही है, मतलब हवा को हम फील कर सकते हैं वो नॉर्मली चल रही है। तो इसी नॉर्मल पे वो ऊर्जा मिलता है, क्योंकि हवा तो हमेशा तेज चलेगी नहीं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले। ठीक है, तो इतना ही, तो वायु की नॉर्मल गति को ही ये मतलब माना गया है कि इससे पवन की ऊर्जा मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा को। ठीक है, और एक और बताता हूँ नॉलेज, कि भारत में जो बिजली पैदा होती है उसका 6%, यानी कि इंडिया में 6% इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी वो वाइंड एनर्जी से मिलती है। किससे मिलती है? वाइंड एनर्जी से, यानी पवन ऊर्जा से, पवन चक्की से। 6% इलेक्ट्रिसिटी, बाकी मैक्सिमम कोयला से मिलती है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मोमेंट ऑफ फोर्स इज, यानी बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। हमने इससे पहले वाले में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी हम टाउ को कह सकते हैं ये क्या है? वर्क है टोटली। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? बल पे कर रहा है और विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ विस्थापन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको वर्क कह सकते हैं बल आघूर्ण को। ये क्या है? टाउ क्या है? बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण है जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है वेग, इसमें वेग का कोई काम नहीं है, यानी ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है विस्थापन, तो विस्थापन भी ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि ये बल पे भी डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे ही सिर्फ नहीं कर रहा है। अब बोल रहा है किया गया कार्य, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? वर्क, यानी किया गया कार्य। तो ये टोटल का टोटल क्या है? इसको हम वर्क कहते हैं। तो यानी किया गया कार्य जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 6, इन द थर्ड काइंड ऑफ लीवर्स द मैकेनिकल एडवांटेज इज। ठीक है, इसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एकदम स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए। एग्जाम में एकदम पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा कर पूछता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है? लीवर का, यानी उत्तोलक। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, एक हो गया फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, अब फर्स्ट काइंड में सीधे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट काइंड में जो तराजू आता है, बैलेंस, तो जो तराजू होता है उसको कैसा उत्तोलक है? तो तराजू फर्स्ट काइंड का उत्तोलक है। इसमें एग्जाम्पल बस याद रखना है, तराजू, और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा एक तराजू हो गया, और क्वेश्चन नंबर में कितना था? अच्छा 6 को सोल्व करना। एक तराजू हो गया और एक क्या हो गया? जैसे उखाड़ने का दोनों बैलेंस लगे। एक आपने ऐसा हथौड़ा देखा होगा, ऐसे करके हथौड़ा, ये क्या करता है? इससे कील उखाड़ते हैं, ऐसा हथौड़ा पकड़ के इसे रहता डाउन, और उससे क्या करते हैं? कील उखाड़ते हैं। तो ये कील उखाड़ने का जो हथौड़ा हो गया, कील उखाड़ने का हथौड़ा। ठीक है, तराजू में दोनों साइड बैलेंस करते हैं। और सेकंड वाले में क्या हो गया? सरौता हो गया, और कैंची। ठीक है, अब थर्ड का ये देखते हैं। थर्ड वाले में हो जाएगा हाथ, जेसीबी मशीन, जैसे मिट्टी या नहर की खुदाई होती है। ठीक है, और कचरा उठाने वाली जो मशीन हो गई, जेसीबी टाइप, तो वो भी किस में आता है? थर्ड काइंड वाले में आता है। तो सरौता हो गया, कैंची हो गया, एक इसमें और हो जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, और इस लास्ट वाले में हाथ हो जाएगा, जेसीबी हो जाएगा, और एक हो जाएगा
जो किसान हल चलाता है, ठीक है, तो जो हल चलाता है तो उसका बल आगे लगता है, पर पकड़ा रहता है कहाँ, लोड रहता है साइड में, ठीक है। यानी कि इस तरह से होता है, यहाँ बल हो रहता है और यहाँ पे रहता है लोड, ठीक है, और उसके बाद वो एफर्ट हो जाता है यहाँ पे बीच में। तो ये हो गया हल, यानी एक हो जाएगा किसान का हल, किसान का हल, ठीक है। इस सारे ऑप्शन को याद रखना है। किसमें, फर्स्ट वाले में तराजू, कील, उखाड़ने का हथौड़ा, सेकंड वाले में सरौता, कैंची, नींबू निचोड़ने की मशीन, थर्ड वाले में हाथ, जेसीबी और किसान का हल। हाथ यानी मनुष्य का हल, जो हमारा हाथ है तो किस में आएगा, थर्ड काइंड उत्तोलक में आएगा। और जो किसान का हल है, जो इस तरह से हल पकड़ते हैं, वो किस में आएगा, थर्ड वाले में आएगा। इस सबको याद रखना है। एक होता है यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज में अब ये हो गया, इसको लिख लेंगे। अब मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं किसमें कितना होता है। तराजू की बात करें तो तराजू क्या होता है, पलड़ा कभी कभी एक साइड ज़्यादा हो जाता है, कभी एक साइड कम हो जाता है, कभी बराबर हो जाता है। यानी इसमें मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ जो होता है, जब बैलेंस हो जाएगा तो जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जब बैलेंस होगा तो जीरो होगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी होगा, 1 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, जब पलड़ा भारी होगा तो 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक, 1 से अधिक। और जब पलड़ा हल्का होगा तो 1 से कम भी, 1 से कम। यानी इसमें जो MA की वैल्यू होती है मैकेनिकल एडवांटेज के, जीरो तो जनरली नहीं लेते, जब बैलेंस है जीरो है तो जीरो से क्या मतलब है। तो यानी 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी और 1 से कम भी। सेकेंड वाले में होता है MA की वैल्यू 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। और थर्ड काइंड वाले में MA की वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम। ये था बेसिक, उत्तोलक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हमने पहले ही स्टार बना दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बल वाला तो हो ही गया था। तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ होता है, यानी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ यानी MA की वैल्यू पूछ रहा है, MA की वैल्यू। तो मैंने बताया ही थर्ड वाले में कि क्या होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम, यानी लेस देन 1, लेस देन 1 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा दिया है, सदैव 1 से कम, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है। अब तृतीय प्रकार का पूछ लिया और फिर पूछ रहा है द्वितीय प्रकार का। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यानी सेकेंड काइंड लीवर में क्या होता है, 1 से अधिक होता है। यानी सेकेंड काइंड लीवर में MA की वैल्यू क्या होती है, 1 से अधिक, 1 से अधिक, यानी मोर देन 1 होती है। ऑप्शन देखेंगे, 1 से अधिक किस में दिया है, ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन ए में क्या दिया है, मोर देन 1, 1 से अधिक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्लो इज द लीवर ऑफ, प्लो मतलब हल। हल कैसा उत्तोलक है, तो हल का मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, किसमें था, थर्ड टाइप के उत्तोलक में, यानी कि थर्ड काइंड उत्तोलक या लीवर उत्तोलक। किसमें था, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नट क्रैकर इज द लीवर ऑफ। नट क्रैकर का मतलब होता है सरौता। सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है, यानी कि सरौता। तो मैंने लिखा था सरौता कैंची और नींबू निचोड़ने की मशीन किस में आते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। किस में आते हैं, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है, जिसको नट क्रैकर कहते हैं इंग्लिश में, नट क्रैकर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है स्केल्स इज द लीवर ऑफ, यानी तराजू एक उत्तोलक होता है। वही कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो तराजू किस प्रकार का उत्तोलक है, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, यानी कि फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड लीवर, जिसको तराजू या तूला कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट काइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ लीवर्स द मैकेनिकल एडवांटेज इज वन, मोर देन वन और लेस देन वन, यानी कि किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से कम और एक से ज़्यादा होता है। तो मैंने पहले ही बताया था तराजू वाले केस में। कौन से वाले में, तराजू वाले केस में, यानी तूला वाले केस में। तो तूला किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम यानी फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड उत्तोलक है। तो फर्स्ट काइंड उत्तोलक वाले में, यानी फर्स्ट काइंड लीवर वाले में एम ए की वैल्यू मैंने क्या बताया था, 1 होती है, और 1 से कम और 1 से अधिक, ठीक है, यानी कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फर्स्ट टाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यानी प्रथम प्रकार का उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द रिलेशन बिटवीन फोर्स, डिस्टेंस एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी बल, दूरी तथा बल के आगुण के मध्य संबंध है, ठीक है। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स ये हो गया टाउ, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, सीधे फॉर्मूला ही पूछ रहा है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इक्वल टू एफ, यानी हो गया बल गुणे डी, यानी विस्थापन, विस्थापन या डिस्टेंस, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है निम्नलिखित चित्र में बल युग्म का आघूर्ण है। बल युग्म दिया हुआ है, बल युग्म यानी यहाँ पे दिया है 24 न्यूटन, ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे दिया है 24 न्यूटन। अब यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है। ये दोनों बल है, ये क्या है, दोनों बल हैं, तो दो बल है, यानी कि युग्म बना रहा है। तो पूछ रहा है, अब इसका पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, टाउ की वैल्यू पूछ रहा है। तो टाउ की वैल्यू यानी टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, तो एफ है जो युग्म है, क्या है, युग्म है। तो युग्म है तो इसमें से हम कोई एक ही युग्म लेंगे, यानी टाउ बराबर बल का एक युग्म, ठीक है, बल का एक युग्म लेंगे, यानी एफ लेंगे, और इंटू डी, यानी इसमें से हम कोई एक लेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, कोई एक लेंगे, यानी 24 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 240 न्यूटन मीटर,
यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 240 न्यूटन मीटर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया है एक दंड की लंबाई 10 मीटर, नहीं यानी द लेंथ ऑफ अ बार इज 10 मीटर एंड इट्स बोथ इट्स टू बॉडीज 20 kg एंड 40 kg आर हैगिंग। यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 मीटर का एक बार है, ठीक है 10 मीटर। अब 10 मीटर का एक बार है, यहाँ पे एक वेट है 20 kg का, ठीक है, और यहाँ पे एक वेट है 40 kg का, ठीक। डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि दंड का द्रव्यमान 6 kg है, यानी जो दंड है, ये जो तराजू है, ये पूरा तराजू का वेट कितना है 6 kg, ठीक है 6 kg, 6 kg है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है तब संतुलन बिंदु की दूरी 40 kg वाले से द्रव्यमान होगी। यानी इसकी संतुलन, यानी जब इसको उठाएंगे तो संतुलन कितने दूरी पे बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा संतुलन कि यहाँ पे बनेगा, वही डिस्टेंस निकालना है। तो हमने माना कि संतुलन कहाँ बन रहा है एक्स पे, यानी इधर किसी भी पॉइंट पे मान लेंगे, यानी कि इधर बन रहा है कहीं एक्स पे, ठीक है। हमने इसको बांटा 5 kg इधर बांट दिया, 5 kg नहीं, kg नहीं 5 मीटर डिस्टेंस बांट रहे हैं, 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर 5 मीटर हमने यहाँ पे ले लिया। टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो हमें 40 kg वाले से निकालना है, कितने वाले से 40 kg वाले से, ठीक है। 20 वाले से हम निकालते हैं, 20 इंटू एफ डी, हम बोलते हैं इसमें एफ डी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, यानी वर्क का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। 20 इंटू डिस्टेंस लेना हमको, x की वैल्यू उसमें रहेगी 10 में से हम माइनस एक्स कर देंगे, यानी जो कुछ बैलेंस है, बैलेंस वाला जो बैलेंस पॉइंट है x का, वो उसको हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं डिस्टेंस में, यानी जिसका यहाँ तक से बन रहा है जितना बैलेंस उतना ही ले रहे हैं। तो हम 10 में से क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे, ठीक है यहाँ तक से। अब क्या करेंगे प्लस, अब जो तराजू का वेट है, यानी कितना है इसका मास वेट, जो इसका कितना है 6 kg है, यानी इसका हमने ले लिया 6 kg। अब 6 kg से हम इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया दूरी 5 मीटर। तो हम यहाँ से कहीं एक पॉइंट माने हैं x, जिस पे ये क्या होगा बैलेंस होगा, यानी इसमें से हम ठीक इसी की तरह x को माइनस कर देंगे। सारा को जब x माइनस करना है तो किसके बराबर करना है, 40 वाले सिस्टम का निकालना है, 40 kg पर 40 kg से निकालना है, तो यानी इक्वल टू 40। और इसमें भी हम डिस्टेंस की वैल्यू क्या ले लेंगे x ले लेंगे, क्योंकि सब में हम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी और f इंटू डी, यानी पूरा टोटल सिस्टम हो गया ये इस दोनों सिस्टम को मिला करके, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 20x प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30 माइनस 6x इक्वल टू 40x, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देंगे, हमने माइनस वाली वैल्यू ले रही है, माइनस 20x माइनस 6x, दोनों माइनस में है, तो क्या कर देंगे हम इसको प्लस कर देंगे। 20x और 6x को हम जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26x, कितना होगा 26s, लेकिन माइनस में है तो माइनस में वैल्यू होगी, यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी माइनस 26x, ठीक है। ये माइनस में, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे इक्वल की साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी क्या होगी 40 प्लस 26, इसमें क्या होगा 40 प्लस 26x। जब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 66x, यानी इधर का सिस्टम क्या आ गया 66x, इधर का दोनों सिस्टम उधर चला गया। अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया 200 और 30, यानी ऐड करेंगे 230, कितना हो गया 230, ठीक है, यानी 66x इक्वल टू 230, यहाँ क्लियर कर लेंगे 230 इक्वल टू 66x हो गया। अब x की वैल्यू 230 बाई 66, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा
3.48 मीटर आंसर। ठीक है, 84 3.48, ठीक है, इतना मीटर। हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स इज इन, यानी इसमें हमको क्या बताना है, रेखा बतानी है, यानी डायरेक्शन बताना है। बोल रहा है कि दो समांतर फोर्स है, ठीक है, आपने दो समांतर फोर्स ले लिया, एक फोर्स ले लिया F1 और एक इसके समानांतर फोर्स ले लिया F2, इसका डायरेक्शन बताना है हमें। ठीक है, ये दोनों समानांतर हैं, क्या है, ये समानांतर है, हमने ले लिया है, यानी कि F1 पैरेलल टू F2, यही हो गया कंडीशन। अब इसका हमें डायरेक्शन के डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं, सेम डायरेक्शन है। कैसा है, सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जब फोर्स पैरेलल होती हैं तो उसका क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, यानी एक ही दिशा में वो होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, सारा का सारा जो उत्तोलक वाला कॉन्सेप्ट था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे, सारा का सारा क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल उठाकर ही पूछता है, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि इससे आपको आपके फ्रेंड हैं उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।